स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। एसआईसी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा चौथा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स, आप तो नाम सुन के कंफ्यूज मत होइए, और अगर कोई कन्फ्यूजन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चूँकि इसमें सारे नाम आ जा रहे हैं इसको लेकर, तो हम आपको बता दें इसका मतलब क्या हुआ। ये जो हमारा कंटिन्यूअस है, मतलब जो काम चल रहा है वो परफेक्ट हो चुका है। मतलब इसमें ये पता चलता है कि काम हमारा कब से चल रहा है, काम हमारा कब से चल रहा है। वैसे स्टूडेंट्स, इसका ज़्यादा यूज़ तो नहीं है, इस टेंस का यूज़ ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन यूज है, थोड़ा ही सही पर यूज है, इसलिए हम इसे पढ़ेंगे। हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, तो ये टेंस भी हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया इसमें हमें ये पता चलता है कि हमारा काम जो है वो कब से चल रहा है। स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर देखिए, पहचान हम बता दें इसकी क्या है। इसकी जो पहचान है वो वही हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह ही वाक्य के अंत में हमें दिखेगा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। लेकिन एक बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि इसके साथ में समय भी दिया रहता है, इसके साथ में समय भी लगा रहेगा। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, और साथ में समय दिया रहता है। ओके, तो ये तो थी पहचान। अब हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है। हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो है हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन और हैव बीन, और जो मेन वर्ब होगा उसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे बस, और कुछ नहीं करना है। हमारा जो मेन वर्ब है, जैसे गो है तो गोइंग, कम है कमिंग, ईट है ईटिंग। ओके स्टूडेंट्स, हमें आईएनजी जोड़ देना है मेन वर्ब में। और जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया, वो है हैज बीन और हैव बीन। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हम हैज बीन किसके साथ यूज करेंगे और हैव बीन किसके साथ यूज करेंगे। अगर नहीं पता तो हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं। ये जो हमारा आई वी यू दे है, ये तो बहुवचन है ही, और जितने भी बहुवचन हैं, बॉयज़, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, जितने भी बहुवचन हैं सभी के साथ हमें हैव बीन लगा देना है। ही है, सी है, इट है, और जितने भी एक वचन हैं, गर्ल, बॉय, स्टूडेंट, टीचर, या कोई थर्ड पर्सन है, जितने भी एक वचन होंगे उसके साथ हमें हैज बीन लगा देना है। स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारी पहचान और हेल्पिंग वर्ब। अब स्टूडेंट्स, हम कुछ सेंटेंस बना के उसके ट्रांसलेट कर लेंगे तो हमारे डाउट्स जो हैं सब क्लियर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर देखिए ऊपर, हम अफर्मेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो पहले की ही तरह सबसे पहले है इसमें सब्जेक्ट होगा, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज या हैव, फिर उसके बाद हमारा बीन लग जाएगा, फिर हमारा मेन वर्ब का इंग लग जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर सिंस या फॉर होगा। सिंस या फॉर, ये दो चीज़ें हैं। अब यहाँ भी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगी कि सर हमें सिंस कहाँ लगाना है और फॉर कहाँ लगाना है, तो हम आपको बता दें। सिंस जब हमारा समय निश्चित होगा, यानी डिफिनिट टाइम होगा। निश्चित समय क्या है, अगर कोई कह दे कि वह सुबह से काम कर रहा है, तो सुबह सुबह तो निश्चित हो गया ना, सुबह तो निश्चित हो गया। 10 जनवरी से कह दे तो 10 जनवरी क्या है, निश्चित है, 10 जनवरी निश्चित है। शाम से कर रहा है, शाम क्या है, निश्चित है। तो स्टूडेंट्स, जब निश्चित समय होगा, डिफिनिट टाइम होगा, तो वहाँ हम सिंस लगाएंगे। और जब इनडिफिनिट होगा, यानी अनिश्चित समय होगा, जैसे 10 साल से, 2 साल से, 2 दिन से, जब इनडिफिनिट टाइम होगा तो हमें फॉर लगाना है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में, मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। वाक्य के अंत में आप देखिए रहा हूँ आया,
और समय भी दिया है सुबह से, है ना। वो जो हमने आपको पहचान में बताया था वही बात आई ना यहाँ। तो ये तो कंफर्म हो गया कि हमारा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आइए इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। स्ट्रक्चर हमने ऊपर आपको बता ही दिया है। सब्जेक्ट होगा, हैव बीन हैज़ बीन होगा, मेन वर्ब का आईएनजी होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, सिंस या फॉर लगा होगा। तो उसी तरह हम ट्रांसलेट कर लें। मैं सुबह से, मैं है ना, तो मैं क्या अंग्रेजी आई के साथ आपको बता चुके हैं हैव बीन लगेगा। इंतज़ार करना की अंग्रेजी होती है वेट, तो आईएनजी हमें लगा देना है। वेटिंग आपका है तो फॉर यू, कब से, फॉर मॉर्निंग हो जाएगा जी नहीं, फॉर मॉर्निंग नहीं होगा, क्योंकि हमको पता है कि जब हमारा समय निश्चित होगा तो हम फार नहीं वहाँ सिंस लगाएंगे, तो ये हमारा सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। दूसरा देख लीजिए एग्जाम्पल, वह 2 दिन से कोशिश कर रहा है। तो वह की अंग्रेजी ही, हमें पता है ही हमारा एक वचन है तो हैज़ बीन लगाएंगे, ही हैज़ बीन। कोशिश करना की अंग्रेजी ट्राई होता है, ट्राई में हम आईएनजी जोड़ेंगे। ही हैज़ बीन ट्राइंग। 2 दिन से, निश्चित है कि अनिश्चित है, अनिश्चित है, ये निश्चित टाइम नहीं है, तो हम फार लगाएंगे, फॉर 2 डेज। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, तुम 1980 से दिल्ली में रह रहे हो। एक समय बता दिया जाता है स्टूडेंट, पता चलता है कि हमारा निश्चित समय क्या है और अनिश्चित समय क्या है। तुम 1980 से दिल्ली में रह रहे हो, एक डिफिनिट टाइम बता दिया गया है। तो तुम की अंग्रेजी यू हमें पता है प्लूरल है, बहुवचन है, तो हैव बीन लगा देंगे। रह रहे हो तो लिविंग, कहाँ, इन दिल्ली, यू हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, कब, 1980 से, तो यहाँ सिंस लगेगा, सिंस 1980। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हम पढ़ रहे थे अफर्मेटिव। आइए हम देखते हैं निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस किस तरह बनता है। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, ऊपर ही लिखा है स्क्रीन पर। सब्जेक्ट होगा, फिर हमारा हैज या हैव होगा, और हैज और हैव के बाद बीन लगाते हैं, लेकिन यहाँ हैज और हैव और बीन के बीच में नॉट लगेगा। निगेटिव में हमारा बी नॉट जो है वो बीच में लग जाएगा। बाकी सब सेम उसी तरह, मेन वर्ब का आईएनजी, फिर सिंस या फॉर, कंडीशन वही है। हमें यहाँ बीच में हैज बीन, हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन, सिर्फ नॉट को बीच में लगाना है बस। देख लीजिए एग्जांपल, आपका बेटा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। आपका बेटा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है, ये एक अनिश्चित टाइम है, इनडेफिनिट। तो योर सन, आपका बेटा, योर सन, हैव, योर है ना, प्लूरल है, बहुवचन है, योर सन हैव नॉट बीन, आना की अंग्रेजी कम, आईएनजी जोड़ देंगे, कमिंग टू स्कूल, इनडेफिनिट टाइम है तो फॉर 2 डेज। नेक्स्ट एग्जांपल, प्रियंका शाम से अपना पाठ याद नहीं कर रही है। तो हो जाएगा प्रियंका एक वचन है, हैज़ नॉट बीन लर्निंग हर लेसन, निश्चित समय है इसलिए सिंस इवनिंग लगा देंगे। स्टूडेंट्स इसी तरह हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना लेते हैं पहले की ही तरह। पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैज़ हैव। यहाँ थोड़ा सा आप देखिएगा, पहले हमारा हैज हैव, हैज या हैव लगाएंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, तब हमारा बीन लगेगा। पहले हैज या हैव लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वही मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट या सिंस या फॉर लग जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी चेंजिंग है स्टूडेंट्स, घबराने की कोई बात नहीं है, बस ध्यान देना है, दिमाग लगाना है बस। हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर। एग्जाम्पल, क्या तुम 10 साल से यहाँ रह रहे हो। स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क लगेगा, इंट्रोगेटिव में आपको पता है क्वेश्चन मार्क लगता है, हमने यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया है तो वो क्वेश्चन मार्क होगा स्टूडेंट्स। तो इसका क्या हो जाएगा, तुम के लिए हैव लगाएंगे कि हैज, हैव लगाएंगे, हैव यू, फिर हमारा बीन, लिविंग हियर 10 साल से 14 ईयर्स। दूसरा है, क्या तुम 10 जनवरी से यहाँ काम कर रहे हो। अब देखिए 10 जनवरी कैलेंडर में दिखता है हमें 10 जनवरी, हाँ, इसलिए ये निश्चित समय है। हैव यू बीन वर्किंग हियर, सिंस लग जाएगा 10 जनवरी। ओके, अब आइए डबल इंट्रोगेटिव। स्टूडेंट्स स्क्रीन पर आप नीचे देखिए, हमारा डबल इंट्रोगेटिव है।
तो सबसे पहले हम WH फैमिली को रखेंगे, फिर हमारा हैज या हैव होगा, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब में ING, फिर सिंस या फॉर, पहले की तरह। सिर्फ चेंजिंग क्या करनी है इसमें, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ WH फैमिली को पहले रख देना है, बाकी सेम उसी तरह स्ट्रक्चर बनेगा। देख लीजिए एग्जाम्पल, तुम यहाँ 2 साल से क्यों रह रहे हो, तुम यहाँ 2 साल से क्यों रह रहे हो, WH क्यों को बाहर करोगे, वाई, बाकी सब सेम इंट्रोगेटिव की तरह। हैव यू बीन लिविंग हियर, 2 साल से है, फॉर 2 ईयर्स। तो स्टूडेंट्स हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था यहीं समाप्त होता है। स्टूडेंट्स हमारा प्रेजेंट का पूरा टेंस कंप्लीट हो गया। कल से हम पास्ट टेंस पे पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही।